दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको हमारे भारतीय गांवों, खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश के गांवों में सदियों से पिए जाने वाले उस पारंपरिक देसी हुक्के के बारे में पूरी विस्तार से बताने वाला हूं कि गांव का ये हुक्का कैसे बनता है, कैसे काम करता है, कैसे तैयार किया जाता है, कैसे पिया जाता है और ये हमारी संस्कृति, जीवन शैली और भाईचारे का कितना बड़ा हिस्सा है। क्योंकि चौपाल पर बैठकर बुजुर्ग, किसान, मजदूर और युवा एक साथ इसे पीते हुए गपशप करते हैं, समस्याओं का हल निकालते हैं, थकान उतारते हैं और पुरानी कहानियां सुनाते हैं। ये हुक्का सिर्फ एक धूम्रपान का साधन नहीं, बल्कि हमारी जड़ों से जुड़ी विरासत है, जो मुगल काल से लेकर आज तक चली आ रही है। शुरू करते हैं हुक्के के निर्माण से। गांव में हुक्का बनाने का काम स्थानीय कारीगरों, कुम्हार, बढ़ई, लोहार और चर्मकारों द्वारा हाथ से किया जाता है, बिना किसी आधुनिक मशीन के, सिर्फ पारंपरिक हुनर और प्राकृतिक सामग्री से। सबसे पहले चिल्लम बनाई जाती है, जो मिट्टी या टेराकोटा की होती है। कुम्हार विशेष लाल मिट्टी को पानी में गूंदकर चाक पर घुमाकर ऊपर का कटोरा आकार देते हैं। फिर इसे धूप में सुखाते हैं और भट्टी में पकाते हैं, ताकि ये आग के ताप में भी न फटे और मजबूत हो जाए। चिलम के अंदर छोटा छेद होता है ताकि धुआं नीचे जा सके। उसके बाद नेरचा या स्टेम लकड़ी का बनाया जाता है, ज्यादातर रोहिड़ा, बबूल या शीशम की मजबूत हल्की लकड़ी से। बढ़ई इसे चाकू, रंदे और हाथ के औजारों से तराशकर लंबा बेलनाकार रूप देते हैं। बीच में पूरा छेद करके साफ करते हैं ताकि धुआं बिना रुके गुजर सके। नीरचा की लंबाई गांव के अनुसार अलग अलग होती है, कभी 2 फुट तो कभी 3 फुट तक, ताकि आराम से बैठकर पिया जा सके। फिर आती है टंकी या गट्टा, जो मुख्य बॉडी है। ये ज्यादातर पीतल, कांसे या कभी मिट्टी के बड़े घड़े जैसी बनाई जाती है। लोहार पीतल की चादर को आग पर गर्म करके हथौड़े से पीटकर गोलाकार आकार देते हैं। नीचे एक बेस लगाते हैं और ऊपर नेरचा फिट करने का मुहाना बनाते हैं। टंकी में पानी भरने के लिए काफी जगह होती है ताकि धुआं पानी में से गुजरकर ठंडा हो सके। कुल्फी और गज्जे छोटे छोटे जोड़ने वाले हिस्से होते हैं, जो चिलम, नेरचा और टंकी को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये भी पीतल या लकड़ी से बनाए जाते हैं। और आखिर में नाड़ या नली लंबी रबर, चमड़े या कभी बांस की पतली नली होती है, जिसके एक सिरे पर मुंह पट्टी लगी होती है। नाड़ को लोहार या चर्मकार हाथ से सिलकर या जोड़कर तैयार करते हैं। पूरा हुक्का इस तरह जोड़ा जाता है कि कोई लीक ना हो और धुआं सही से पास हो। ये निर्माण प्रक्रिया गांव की अर्थव्यवस्था को भी सहारा देती है, क्योंकि कुम्हार, बढ़ई, लोहार सबको रोजगार मिलता है और हुक्का सस्ता, टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और पूरी तरह हस्तशिल्प होता है। अब समझते हैं कि ये हुक्का कैसे काम करता है। ये बहुत ही सरल लेकिन वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। जब आप नाड़ से सांस खींचते हैं तो अंदर वैक्यूम या नकारात्मक दबाव बनता है, जो चिलम में रखे तंबाकू और जलते कोयले को गर्म करता है। तंबाकू जलकर धुआं पैदा करता है। ये गर्म धुआं नेरचा के छेद से नीचे टंकी की तरफ जाता है। टंकी में पहले से भरा पानी धुएं को रोकता है। धुआं पानी में बुलबुले बनाकर गुजरता है। पानी धुएं को ठंडा कर देता है, क्योंकि पानी की वजह से तापमान कम हो जाता है और साथ ही कुछ निकोटीन, टार और अन्य कण पानी में घुलकर या फंसकर रह जाते हैं। इस फिल्ट्रेशन की वजह से धुआं ठंडा, मीठा और स्मूथ होकर नाड़ से होकर आपके मुंह तक पहुंचता है। यही वजह है कि गांव का हुक्का शहरी शीशे के हुक्के से ज्यादा सॉफ्ट लगता है। वैज्ञानिक रूप से इसे पानी आधारित फिल्ट्रेशन कहते हैं, लेकिन याद रखें, पूरी तरह सुरक्षित नहीं, क्योंकि तंबाकू में निकोटीन और अन्य हानिकारक तत्व तो होते ही हैं। अब बात करते हैं तैयारी और पीने की विधि की, जो गांव में बहुत ही अनुशासित और सामूहिक तरीके से होती है। सबसे पहले टंकी को अच्छे से साफ करें और उसमें साफ पानी भरें। पानी का स्तर इतना रखें कि नेरचा का निचला सिरा 2-3 इंच पानी में डूबा रहे, ताकि फिल्ट्रेशन सही हो। चिलम में नीचे एक छोटा सा कपड़ा या जाली लगाएं ताकि तंबाकू नीचे न गिरे। तंबाकू गांव में देसी किस्म का होता है, जो गुड़, तंबाकू पत्ती या कभी मीठे स्वाद वाला मिलाया हुआ होता है। इसे हाथ से अच्छे से चिलम में भरें, लेकिन बहुत कसकर नहीं, ताकि हवा पास हो सके। ऊपर एल्यूमिनियम फॉयल या मोटी जाली बिछाएं, फिर ऊपर जलता हुआ कोयला रखें। कोयला गाय के गोबर का बना पारंपरिक कोयला या नारियल का होता है, जो लंबे समय तक जलता है। अब नाड़ को मुंह में लगाकर हल्की हल्की सांस खींचें। पहले 2-3 बार हवा निकालें, ताकि चिलम अच्छे से जल जाए और स्वाद साफ हो। फिर आराम से धीरे धीरे पिएं। धुआं पानी में बुलबुलाते हुए आता है और मुंह में मीठा स्वाद छोड़ता है। गांव में हुक्का कभी अकेले नहीं पिया जाता, बल्कि समूह में पास पास करते हुए पीते हैं। एक भाई पीता है, दूसरा इंतजार करता है और बातें करता है। ये भाईचारे का प्रतीक है। कभी कभी गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हुक्का पीने से पेट की गैस निकलती है, थकान जाती है और मन शांत होता है।
लेकिन आजकल डॉक्टर कहते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, कैंसर का खतरा बढ़ाता है, इसलिए युवा कम पी रहे हैं। फिर भी पुरानी पीढ़ी इसे अपनी आदत और संस्कृति का हिस्सा मानती है। हमारे गांवों में हुक्के की परंपरा सदियों पुरानी है। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर के समय से शुरू हुई, जब ये राजघरानों में लोकप्रिय था। लेकिन गांव में ये आम आदमी का साथी बन गया। किसान खेत से लौटते हैं, चौपाल पर चारपाई बिछाते हैं, हुक्का सुलगाते हैं और दिन भर की मेहनत की थकान भूल जाते हैं। बच्चे आसपास खेलते हैं और बड़े उन्हें चेताते हैं कि बड़ा होकर मत पीना, लेकिन खुद तो पीते रहते हैं। अलग अलग गांवों में हुक्के के स्टाइल अलग हैं। हरियाणा में बड़ा पीतल का टंकी वाला, राजस्थान में छोटा पोर्टेबल और उत्तर प्रदेश में मिट्टी के ज्यादा इस्तेमाल वाला। कुछ जगहों पर गुड़ मिला तंबाकू तो कुछ में सादा पत्ती का इस्तेमाल होता है। ये सब विविधता हमारी सांस्कृतिक धरोहर को और समृद्ध बनाती है। अगर आप कभी किसी गांव में जाएं तो चौपाल पर बैठकर इसे महसूस करें। देखें कैसे बुजुर्ग इसे पीते हुए जीवन के सबक देते हैं, कैसे धुआं हवा में फैलता है और कैसे पूरा माहौल शांत और भाईचारे से भरा होता है। हुक्के का निर्माण, काम करना और पीना सब कुछ हमारी जड़ों से जुड़ा है, जो हमें याद दिलाता है कि आधुनिकता के बीच भी पुरानी चीजों का सम्मान करना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इसे सिर्फ सांस्कृतिक रूप से समझें और अगर पीना हो तो संयम से पिएं, क्योंकि ये हमारी विरासत है।